अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है, दुख नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका भरोसा ऊपर वाले पर है, भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो आज मैं आपको भगवान गणेश जी से सीखने वाली कुछ बातें बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। गणपति बप्पा, गणेश जी, सिद्धि विनायक, सिर्फ इनको देख कर ही इतना कुछ हमें मिल सकता है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। गणेश जी का बड़ा सर हमें क्या सिखाता है? सर पर क्या है? सोच, थिंकिंग, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे इमोशंस, हमारी खुशी, हमारा प्यार, हमारा गम, हमारी हंसी, ये सब कहाँ है? हमारे हेड में, हमारी सोच में। तो सोच जो है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी आग बड़ी गर्मी देती है, छोटी आग छोटी गर्मी देती है, बड़ी सोच बड़े रिजल्ट्स देती है और छोटी सोच कोई रिजल्ट नहीं देती। इसलिए सोच हमेशा बड़ी रखो। गणेश जी के बड़े कान क्या कहते हैं? हर कोई बोलने में लगा है, हर एक अपनी बात बोलने में लगा हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि हम बोलकर नहीं सीखते, हम सुनकर सीखते हैं। झगड़े जो है वो बोलकर नहीं सुलझते, वो सुनकर सुलझते हैं। इसलिए अगर ज़िंदगी में ज़्यादा सीखना है, दूसरों को समझना है, उनके करीब आना है, पूरे दिल से सुनो, उनकी पूरे दिल से सुनो, क्योंकि सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। कान तो बड़े हैं लेकिन मुंह छोटा। यहाँ से क्लियर मैसेज मिलता है कि सुनो ज़्यादा पर बोलो कम, सोच समझ कर बोलो, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स है ना, वो उस चाकू की तरह है जो ऑपरेशन थिएटर में किसी की जान बचा भी सकता है और मर्डर में किसी की जान ले भी सकता है। आपके वर्ड्स आपको बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, पूरी तरह से बिगाड़ कर रख सकते हैं। गणपति बप्पा जी की आँखें। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। बहुत जल्दी हमारा ध्यान भटक जाता है, और नहीं तो कुछ बार बार मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से कोई भी काम ढंग से नहीं होता। छोटी आंखें साफ साफ बताती है कंसंट्रेट, फोकस करो, क्योंकि फेलियर का सबसे बड़ा कारण डिस्ट्रैक्शन है और सक्सेस का सबसे बड़ा कारण कंसंट्रेशन है। पेट बड़ा है। दुनिया में हमें हर तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं, गुड एक्सपीरियंस भी और बैड एक्सपीरियंस भी। हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो हमें हर तरह की चीज़ को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, डाइजेस्ट करना आना चाहिए। ज़िंदगी हमेशा आपको सिखाने के लिए तैयार है, बस आप अपनी भूख बड़ी रखो और डाइजेस्ट करते जाओ। गणेश जी का नाक लंबा है। अपॉर्चुनिटीज़ हर तरफ होती है, लेकिन उन तक पहुंचना आना चाहिए, उनको पकड़ना आना चाहिए। जब आइडियाज़ की बात होती है ना, तो आइडियाज़ तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जितने लोग सक्सेसफुल हुए ना, जितने बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुँचे हैं, वो सॉल्यूशन तक पहुँचे हैं, उन्होंने रास्ते ढूंढे हैं, उन्होंने सही चीज़ों को पकड़ा है, वो सही राह पर चले हैं। अब एक बार आप गणेश जी का हाथ देखिए, एक हाथ में हथियार है। जो भी चीज़ें हमारा नुकसान करती है, जो भी आदतें हमारे लिए सही नहीं है, उनको अपने से अलग करना आना चाहिए। एक हाथ में आशीर्वाद है, सबके लिए ब्लेसिंग्स, सबके लिए दुआएं। एक हाथ में लोटस है। लोटस कहाँ मिलता है, कहाँ खिलता है लोटस? कीचड़ में। आसपास कितना भी बुरा माहौल क्या ना हो, खुद को अच्छा बनाना आना चाहिए। और एक हाथ में मोदक है, क्योंकि सारी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। भगवान गणपति का मूषक। भगवान गणेश का वाहन मूषक अर्थात चूहा है। गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन बनाया है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर सवारी करना चाहिए, तभी जीवन में उसको सफलता मिलती है। और चूहे की तरह अपना रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि उसके विपरीत। चूहे की सवारी दर्शाती है कि वह अपने सभी इच्छाओं में निपुण है। हमारी इच्छाएं, हमारी विशेष, हमारी डिज़ायर्स कभी भी हम पे हावी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि इच्छाएं हो ही ना, डिज़ायर्स हो ही ना, विशेष हो ही ना, इनका होना भी ज़रूरी है। लेकिन ये हम पर सवार ना हो, हम इन पर सवार ना हो, हम इनके हिसाब से ना चले, ये हमारे हिसाब से चले, ये हमारे सर पर ना चढ़े, ये हमारे कदमों में रहे। आप किस धर्म से हो, किसको मानते हो, किसको नहीं, किसके आगे सर झुकाते हो, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, इस वीडियो में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वीडियो में एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप क्या सीख सकते हो। क्योंकि आपको सीखने के लिए कोई धर्म नहीं चाहिए होता, सीखने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है सिर्फ इच्छा।